टेम्पल पार्ट 2। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 6, बिजली महादेव कुल्लू। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर में मान्यता ये है कि यहाँ पर 12 साल बाद आसमान से शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कहा जाता है कि इंद्रदेव ये बिजली भगवान शिव जी के आज्ञा से ही उनके ऊपर गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है और फिर पुजारी माखन लगाकर शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं। बिजली महादेव को कुल्लू के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और बिजली महादेव को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है। इसलिए इन पर आने वाले सभी संकट और आपदाओं को भगवान शिव बिजली के रूप में अपने ऊपर लेते हैं। नंबर 7, चिलकूर बालाजी टेम्पल, वीजागौड़, हैदराबाद। हैदराबाद यदि आप भी वीजा के चक्कर लगाकर खाकर थक चुके हैं तो आप भी इस मंदिर में जरूर जाइए। चिलकूर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में वीजा मांगने से बहुत जल्द वीजा जरूर मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को वीजा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर अधिकतर वीजा या नौकरी मांगने वाले भक्त होते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि ये मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना है। नंबर 8, हजरत कमर अली दरगाह, पुणे। हजरत कमर अली दरगाह बेंगलुरु व पुणे के हाईवे के पास स्थित शिवपुरी नाम के गांव में मौजूद है। इस दरगाह की सबसे चौंका देने वाली चीज यहाँ पर मौजूद एक पत्थर है जो 90 किलो के करीब का वजन का है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग ही अपने इंडेक्स फिंगर से उठा सकते हैं। अगर 11 से कम या किसी और उंगली से उठाने का प्रयास किया जाए तो इसे उठाया नहीं जा सकता। इस पत्थर का इनका भारी होना, कोई इसे हिला भी न सकना और कभी इतना हल्का हो जाना कि एक उंगली से उठा ले। इसके पीछे का कारण अभी भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, शनि सिंगापुर, महाराष्ट्र। सिंगनापुर शनिदेव जी का मंदिर है जो कि अहमदाबाद जिले के सिंगनापुर गांव में स्थित है। इस गांव की खास बात यह है कि यहां आपको किसी भी घर या स्कूल, दुकानों में दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा और दरवाजा न होने के बावजूद भी यहां चोरी और दरवाजा एक भी मामला सामने नहीं आया है चोरी का। अपनी इसी विचित्रता के कारण ये गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। लोगों का मानना है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा स्वयं करते हैं, जिस कारण यहाँ कोई भी अपराध नहीं होते। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गांव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। नंबर 10, निधिवन, वृंदावन। कृष्ण नगरी वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्यमय मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार करके रखा जाता है और किसी को भी यहाँ रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी 6 के आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह है कि ये सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं और जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद और सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय छुपकर मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो या तो पागल हो गए या उनकी मौत हो गई। इस साइंस मंदिर में रात के समय क्या होता है, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 11 हम अगले पार्ट में देखेंगे।